हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 रूलिंग दी कंट्री साइड। जो हमारी प्रीवियस वीडियोस है उसमें हमने परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर क्या होता था, जो तालुकेदार और राजा थे उनको लैंड ऑनर्स बना दिया गया था और उनका मेन काम होता था कंपनी के लिए लैंड रेवेन्यू को इकट्ठा करना, जो वो कौन से करते थे, पीजेंट्स से करते थे। लेकिन ये सिस्टम इतना बढ़िया नहीं था क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट था वो जमींदार को हो रहा था। तो उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स ने नेक्स्ट सिस्टम स्टार्ट किया था, वो था रत्यावाड़ी सिस्टम, इंट्रोड्यूस्ड बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, जिसे कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इंट्रोड्यूस किया था और थॉमस मुनरो ने इसे एक्सटेंड किया था ऑल ओवर साउथ इंडिया तक। इस सिस्टम के अंडर होता क्या था, सेटलमेंट वाज मेड डायरेक्टली विद द कल्टीवेटर्स और रियात। सबसे पहले देखेंगे कि रियात होते कौन थे। रियात वो लोग थे जो जनरेशन टू जनरेशन लैंड से कल्टीवेशन करते थे। तो अब जो है लैंड रेवेन्यू का सिस्टम जो बनाया गया है वो डायरेक्टली विद द कल्टीवेटर्स, मतलब जो ज़मीन पे खेती करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली अब क्या है, कंपनी उनसे जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट करेगी। नो इंटरमीडियरी फॉर कलेक्टिंग दी रेवेन्यू, अब रेवेन्यू को कलेक्ट करने में कोई भी बिचौलिया नहीं होगा, ठीक है। ब्रिटिश एक्ट एज अ पैटर्न फादर फिगर, और जो ब्रिटिश है इसमें ब्रिटिशर्स का क्या रोल है, इंटरमीडियरी जो थे बड़ी जमींदार थे उनको निकाल दिया गया, सीधे जो है वो अब कल्टीवेटर से कलेक्ट करने लगे थे। थॉमस मुनरो का मानना था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनकी फादर की तरह जो है एक्ट प्ले करेंगे, जिसके अंडर जो है जो कल्टीवेटर्स होंगे उनके पोजीशन सिक्योर होगी, ठीक है। नेक्स्ट है लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स, लैंड रेवेन्यू को फिक्स किया अकॉर्डिंग टू दी क्रॉप्स ग्रोन, ठीक है। जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं, कौन सी उगाई जाती है, कमर्शियल है, जहाँ फूड क्रॉप है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग लैंड रेवेन्यू को फिक्स किया गया। एंड क्वालिटी ऑफ सॉइल, और सॉइल की क्वालिटी को भी देखा जाता, अगर सॉइल ज़्यादा फर्टाइल है तो वहाँ पे लैंड रेवेन्यू ज़्यादा फिक्स किया गया, ठीक है। और जिसकी फर्टिलिटी कम होती थी तो उसमें लैंड रेवेन्यू जो है वो कम लिया जाता था। लास्ट है रिवाइज्ड रेवेन्यू अमाउंट, और ये जो रेवेन्यू अमाउंट होता था उसे एवरेज 20 to 30 ईयर्स के बाद जो है रिवाइज किया जाता। इस सिस्टम की मेरिट्स क्या थी, इट वाज विद द एक्चुअल कल्टीवेटर्स, अब जो है ये सिस्टम जो है इसमें एक्चुअल कल्टीवेटर्स जो खेत पे खेती करते हैं, पीजेंट्स होते थे, ठीक है। तो उनके साथ मिलकर बनाया गया कि अब वो डायरेक्टली जितना भी रेंट होता था वो डायरेक्टली कंपनी को पे करते थे, और जो जमींदार होते थे, जैसे परमानेंट सेटलमेंट में हमने देखा कि जमींदार कल्टीवेटर से ज़्यादा जो है रेवेन्यू लेते थे। लेकिन अब जो है जहाँ से कंपनी कम इनसे रेवेन्यू इनकी क्रॉप्स के या इनकी जो क्वालिटी होती थी सॉइल की उसके अकॉर्डिंग ही कलेक्ट करती थी रेवेन्यू। सेकंड निकला कि मोर सिक्योरिटी टू दी कल्टीवेटर, इसके अंडर जो है कल्टीवेटर सिक्योर हो चुकी थी उनकी पोजीशन। और इसकी डीमेरिट्स इस सिस्टम की क्या थी, रेवेन्यू डिमांड वाज टू हाई, जो रेवेन्यू है वो सॉइल की क्वालिटी के अकॉर्डिंग भी फिक्स होती थी, लेकिन फर्टाइल सॉइल पे जो 50-50 होती थी, मतलब 50% जो है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, ये बहुत ज़्यादा हाई थी, ठीक है। सेकेंड है इन केस ऑफ फ्लड्स एंड फेमाइन टू, फ्लड्स आ जाए, हड़ आ जाए, फेमाइन सूखा पड़ जाए, द पीजेंट हैड टू पे द एंटायर लैंड रेवेन्यू। लेकिन इस सिस्टम के अंडर भी क्या होता था कि जो फार्मर्स होते थे, पीजेंट्स होते थे, तो उनको चाहे कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाए, उनकी क्रॉप्स फेलियर हो जाए, लेकिन फिर भी उनको जो है लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ता था, और पूरे का पूरा जो है लैंड रेवेन्यू उनको पे करना पड़ता था। तो ये था हमारा रत्यावाड़ी सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम महलवाड़ी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।